श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 27 मार्च और आज है दो बहुत महा उपयोगी संयोग बने हैं। पहला तो प्रदोष काल है, दूसरा मासिक शिवरात्रि, यानी कि दो ऐसे संयोग बने हैं जिसके अवसर पर आप पीले चंदन से ओम बनाएंगे महादेव जी के शिवलिंग पर, और उसको बनाने के साथ ही आपकी जो मनोकामना है उसे महादेव जी ज़रूर पूर्ण करेंगे। आपके जो कष्ट हैं उन्हें दूर करेंगे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो करते स्टार्ट और बात करते अपने ऐसे ही 3 महा उपायों की, जिसमें से हमारा पहला ही उपाय है पीले चंदन से ओम बनाने वाला। इसके लिए मित्रों आपको लेना है पीला चंदन, 1 से 2 चुटकी ले लीजिएगा। सूखा नहीं लेना है, उसका आपको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा पानी या फिर गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके क्या करना है मित्रों, पेस्ट बना लेना है। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद में आपको लेना है महादेव जी की जो सबसे प्रिय वस्तु है, अर्थात एक बेलपत्र लेनी है अपने इसी उपाय को करने के लिए। ठीक है, एक बेलपत्र लेंगे, ज़्यादा नहीं लेनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर ना मिल पाए तो महादेव जी के शिवलिंग में जो पहले से समर्पित है उसे आपको धुल करके प्रयोग में ले लेना है। इसके साथ ही आपको अपने तांबे के कलश में अपने घर का जल और गंगा जल दोनों ही आपको इस तांबे के कलश में लेना अनिवार्य है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेने के बाद में आपको देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाना है अपने इस उपाय को करने के लिए। महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंचने के बाद में जो आपने पीले चंदन का पेस्ट बनाया उसका लेपन करेंगे आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। पहले आप लेपन कर देंगे, उसके बाद इसी से थोड़ा सा चंदन निकाल करके इसी चंदन से आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर ओम बनाना है। ठीक है मित्रों, उसी चंदन का दोबारा से आपको चंदन नहीं निकालना है। इसके बाद जो आपने एक बेलपत्र ली है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में अपना जो आपकी मनोकामना, अपनी इच्छा को कहने के बाद में आपने जो 1 लोटा जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी का जलाभिषेक करके अपनी मनोकामना तो ज़रूर कहिएगा मित्रों, और महादेव जी का आशीर्वाद लेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको यह पहला उपाय समझ आ गया होगा, तो इसे आप सभी लोग प्रदोष काल के दिन ज़रूर करें। अब बात करते हैं वीडियो में आगे अपने आज के करने वाले दूसरे उपाय की। जो हमारा मित्रों दूसरा उपाय है वह है हमारे कष्टों से हमको मुक्ति दिलाने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको फिर से एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है मित्रों, एक बेलपत्र ले लेंगे। इसके साथ ही इस उपाय में आपको महादेव जी का जो प्रिय चंदन है, अर्थात लाल चंदन, उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। लाल चंदन आपको 1 चुटकी फिर से ले लेना है, 1 से 2 चुटकी। और इस बार भी आपको क्या करना है मित्रों, पेस्ट ही बना रहे, क्योंकि इस बार भी हम चंदन से ओम का निर्माण करने वाले हैं। तो जो आपने बेलपत्र ली है उसके बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ते का हिस्सा है उस पर आपको इस बार लाल चंदन से ओम का निर्माण करना है। पहले वाले उपाय में आपने पीले चंदन का किया था। ठीक है, ओम का निर्माण करने के बाद में आप इस बेलपत्र को उठाएंगे और आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही अगर जो छोटा सा बेलपत्र का पेड़ है वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर बेलपत्र के पास में आपको बैठ जाना है और इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है, समर्पित करना है। इसके बाद में अपना दाहिना हाथ इसी बेलपत्र पे रख करके आपका जो कष्ट है उन कष्टों को महादेव जी से निवेदन करना है, उन्हें दूर करने की विनती करना है। इसके बाद में अपनी विनती कहने के बाद में इसी बेलपत्र को जिस पर आपने ओम बनाया था इसे उठाएंगे वहाँ से। उसे उठाने के बाद में जो आपके घर में महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ पर जाएंगे और इस बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही मित्रों? आपको वहाँ पर केवल अपनी मनोकामना कहने के बाद में उस बेलपत्र को वहाँ से उठा लेना है। उठाने के बाद में समर्पित आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर करना है। ठीक है, और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। अपनी मनोकामना फिर से कहने के बाद में महादेव जी का आशीर्वाद लेना है। ठीक है मित्रों, 2 उपाय आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब वीडियो में हम अपने सबसे अंतिम उपाय की बात करेंगे। ठीक है मित्रों, जो हमारा आज का सबसे अंतिम और तीसरा उपाय है वह है धन लाभ का उपाय। धन लाभ का उपाय है तो आप सभी को पता है कि फिर से आपको लेना है महादेव जी की जो सबसे प्रिय वस्तु, अर्थात एक बेलपत्र आपको फिर से लेनी है। और धन लाभ का उपाय है तो कमलगट्टा लेना तो बनता है मित्रों। ठीक है, तो आपको एक कमलगट्टा लेना है, नया हो या फिर पुराना हो, बस एक ही कमलगट्टा ले लेंगे। एक कमलगट्टा लेने के साथ में और जो बेलपत्र ली है इन दोनों को लेने के बाद में आपको लेना है आपके घर के तांबे के कलश में शुद्ध
जल। अगर गंगा जल मिल जाता है तो इसी कलश में आप गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे, बाकी सभी चीज़ों को लेकर के आप कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारे सबके इष्ट देवता महादेव जी के शिवलिंग के पास। जो आपने बेलपत्र लिया उसे सबसे पहले आपको माता के हस्त कमल पे टच कराना है, केवल स्पर्श कराने के बाद में उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। मैं अपनी बात दोहरा रही हूँ मित्रों, पहले आप माता के हस्त कमल पे केवल स्पर्श कराएंगे। स्पर्श कराने के बाद में आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को समर्पित कर देना महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। जो आपने एक कमल गट्टा लिया है उसे आप समर्पित करेंगे इसी बेलपत्र के ऊपर, और किस नाम से, माता रिद्धि और माता सिद्धि के नाम से समर्पित करेंगे। दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे दोनों माताओं से कि माता रानी, हमारे घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, आप ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में भी धन रुके, हमें धन लाभ हो, अर्थात हमारे घर में भी धन की कमी कभी ना हो। ऐसी कामना करते हुए जो एक लोटा जल लिया उसी कमल गट्टे के ऊपर मित्रों श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। आपकी स्वेच्छा तो उस कमल गट्टे को ला करके आप अपने घर के अलमारी के लॉकर में रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को यह तीनों उपाय समझाने का। आशा करते हो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मित्रों पहुंच सकते हैं। ऐसे ही महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।